आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप बेसिक से लेके एडवांस तक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो में कंप्लीट जितने भी प्रकार से हम सम कर सकते हैं मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक्सेल के बारे में। दोस्तों एक्सेल में हम किसी भी वैल्यू का अगर हम सम करें, किसी भी नंबर का हम अगर सम करें, तो आपको जो सम करना है उसमें दोस्तों आपको कभी भी वो नंबर नहीं लिखना है। मतलब अगर मैं कहूँगी 300 प्लस यहाँ पे 780 को प्लस करना है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को फार्मूले में कभी नहीं लिखना। आपको सेल की लोकेशन को लिखना हमेशा, जा रखिए, क्योंकि अगर आप सेल की लोकेशन को लिखेंगे तो जो भी इस सेल में लिखेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कैलकुलेट करता जाएगा। कल को हमने कोई चेंजेस करनी होगी, फार्मूला एक बार लगाएंगे, फार्मूला अपडेट होता जाएगा। तो ये जा रखें हमेशा, ये बात मेरी जा रखना। अब एक्सेल में यहाँ पे ये देखिए, इस कॉलम की लोकेशन है, हमारे इस सेल की लोकेशन है, सी कॉलम है और 5 रो है। इसका मतलब C5 इस सेल की लोकेशन है। और यहाँ पे भी आपको टॉप पे यहाँ पे दिखाई देता है, इस वाले की D5 लोकेशन है। मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम करना है कि प्रदीप का टोटल कितना हुआ। तो कैसे कर सकते हैं, पहला हम क्या करेंगे, इजकल टू लगाएंगे। किसी भी फार्मूले को स्टार्ट करना है अगर एक्सेल में, तो इजकल टू आएगा ही आएगा, यहाँ पे हर फार्मूले में आएगा। करना क्या है, हमें सम करना है। मैंने लिखा है इजकल टू यहाँ पे SUM सम। उसके बाद हमने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन की और ये बोल रहा है किस नंबर का सम करना है, तो दोनों का सम करना है। माउस के साथ सिंपल आपको सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए जब आपने माउस के साथ सिलेक्ट किया, इसने वो वैल्यू नहीं लिखी, इसने क्या लिखा कि C5 रेशो D5, इसने सेल की लोकेशन लिखी। इसका मतलब सेल की लोकेशन के हिसाब से हमेशा काम करना एक्सेल में, जा रखिए। एंड मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटर कर दिया, तो ये इसका सम हो चुका है। अब मान लीजिए अगर मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज नहीं करता तो क्या सम होता, हाँ हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि वो एक्सेल ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। अब आपने जब ब्रैकेट ओपन की उसने ऑटोमेटिक क्लोज कर दी। अब बाकी वाले हमें नहीं निकालने पड़ते। अगर मान लीजिए हमने एक ही कॉलम में या एक ही रो में आंसर निकालने हैं, तो हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। बाकी फार्मूले सेम ही लगाने हैं, मतलब सम ही करना है बाकी वालों का भी। तो हम यहाँ पे सिंपल, जब ब्लैक प्लस आता है, आप देखिए यहाँ पे ब्लैक प्लस आता है, आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है, नीचे इसको खींच देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके बाकी वाले भी सम हो चुके हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। क्या सेकंड कोई और मेथड हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। आपको क्या करना है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ टोटल कि मुझे जनवरी मंथ के कितने पैसे रिसीव हुए। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉलम वाइज निकाला था, अब हम रो वाइज निकालेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऑटो सम पे चले जाना है और यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सम निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप यहाँ पे भी खींच के, मैंने बोला ना, एक कॉलम और एक रो में आप किसी भी फार्मूले को, सेम फार्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखिए ये फार्मूला यहाँ पे भी लग चुका है। क्या इससे भी कोई जल्दी हो सकता है, कुछ इसका हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी कर पाए? हाँ दोस्तों हो सकता है। जहाँ पे भी आपने उसका आंसर लेके आना, उस एक्टिव सेल को आप वहाँ पे रख लीजिए एंड देन आपने अल्ट के साथ इक्वल टू बटन को प्रेस करना है, कीबोर्ड से बस इंटर करना है। तो ये आपका देखिए सम हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक साथ सभी का निकल जाए? हाँ हो सकता है। तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे तो तीनों का एक साथ सम हो चुका है। तो दोस्तों ये था एक मेथड। अब दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा। क्या इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, अल्ट इक्वल टू यूज़ करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपका कोई सेल इसमें से ब्लैंक हुआ, ब्लैंक कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए सुनील का जनवरी मंथ में कोई अमाउंट नहीं आया और वो सेल खाली है, अगर उसमें 0 लिखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें 0 लिखा है कि कुछ नहीं आया तब तो ठीक है। अगर खाली लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप अल्ट इक्वल टू कभी यूज़ मत करना। अगर यूज़ किया तो आपका वहाँ पे आंसर गलत आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अल्ट इक्वल टू तभी यूज़ करना जब आपके सभी के सभी सेल्स में कोई ना कोई नंबर जो लिखा होगा, तभी यूज़ करना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्ट के साथ मैंने इक्वल टू
अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता और अल्ट के साथ इक्वल टू करता तब बिल्कुल सही था, तब कोई गलती नहीं थी। बट हमें कोई भी सेल अगर खाली होगा तो अल्ट इक्वल टू का यूज़ नहीं करना है। अब सबसे बेस्ट क्या तरीका हो सकता है, आप क्या करिए, देखिए आपने एस लिखा, यू लिखा एंड देन एम लिखा। आप ब्रैकेट ओपन नहीं करना चाहते, टैब बटन को प्रेस करिए, इसने ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन कर दी। और आप सिंपल नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिनका सम करना है, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी वाले आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ड्रैग करना नहीं आ रहा, मान लीजिए ये ब्लैक प्लस वाला आपको साइन ऐसे खींचना नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, क्या करेंगे, आपने ऐसे कर दिया तो क्या करिए, कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर दीजिए, तब भी आपका यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने सम यहाँ से भी सीख लिया, अल्ट इक्वल टू के साथ भी सीख लिया, और इक्वल टू सम का फार्मूला लगा के भी सीख लिया। अगर मान लीजिए आपने ये यहाँ पे लिखना नहीं है और आपने पता करना है कि इसका कितना सम बनता है, आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देता है सम कितना है, 750 यहाँ पे इसका सम है, यहाँ पे दिखाई देता है। और कितने सेलेक्ट किए यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बात को ध्यान में रखें, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। अब इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे सम के आप अलग अलग वे में क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीके हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। तो अगर मैंने फार्मूले लगाए हैं, मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ, और मैंने ये सेल के बोला था ना आपको कि सेल के हिसाब से लिखना हमेशा। तो सेल के हिसाब से क्यों बोला था, क्योंकि अगर मैंने इसमें 300 की जगह 500 लिख दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। इसलिए हमने सेल के हिसाब से काम करना होता है एक्सेल में। तो दो सम इफ फार्मूले के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम सम इफ फार्मूला सीखेंगे, लेकिन वो भी डिटेल में, बिल्कुल एडवांस लेवल से सीखेंगे दोस्तों। हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक लिस्ट बनाई हुई है, सिंपल लिस्ट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनका सम करना है, मतलब प्रदीप का सम करना है, राकेश का सम करना है। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास आप सम वाले फार्मूले की देख सकते हैं। एंड इक्वल टू मैंने यहाँ पे सम लगाया, टैप किया और इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया, तो ये हमारा सम हो चुका है। अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे, सभी का सम आ गया है। बट हमारे पास एक कंडीशन आई है कि यहाँ पे प्रदीप नाम 2 बार लिखा हुआ है। तो प्रदीप का टोटल एक इतना बनता है, 1280 बनता है, एक प्रदीप का टोटल इतना बनता है। तो हमें जब कंडीशन के बेस पे पूछा जाता है कि हमें ये बताइए कि प्रदीप का टोटल कितना बना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रदीप 2 बार हो सकता है इस लिस्ट में, 3 बार हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, तो हम सम इफ का यूज़ करेंगे। इक्वल टू हम लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपने सम इफ जब फार्मूला लगाया तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें पूछते हैं। पहले आता है रेंज। रेंज का मतलब आपको वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है जिस लिस्ट में से आप ढूंढना चाहते हैं, जिस लिस्ट में वो नाम लिखा हुआ है जिसका आप टोटल देखना चाहते हैं, जैसे कह सकते हैं वो लिस्ट पूरी सिलेक्ट कर देनी है। वो नाम की हो सकती है, वो कंपनी नेम की हो सकती है, कामा लगा दिया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है कि वो नाम लिखिए, जब वो नाम बताइए यहाँ पे कि जिसका आपको यहाँ पे सम करवाना है, जिसका आपने सम करवाना है, क्योंकि प्रदीप का टोटल करवाना है, पूरा ओवरऑल कितना बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्राइटेरिया डबल कोटेशन के अंदर प्रदीप डबल कोटेशन क्लोज कामा सम रेंज। सम रेंज बिल्कुल ध्यान से देना दोस्तों, क्योंकि ये वो लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है जिस लिस्ट में से आपको प्रदीप का सम करवाना है। तो हमने ये लिस्ट सेलेक्ट कर दी। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे प्रदीप का टोटल आ चुका है। प्रदीप का एक ये इतना टोटल बनता था, एक इतना बनता था, दोनों को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे साइड पे सही बता रहे। अगर सुनील का देखना हो, क्योंकि सुनील नाम तो एक ही बार है, तो क्या सुनील का बताएगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया एंड देन यहाँ पे सुनील लिख दिया, तो यहाँ पे इंटर करने पे आपको सुनील का इसने बता दिया। क्या 3 नाम वाले बताएगा ये? तो यहाँ पे अगर हम राकेश की बात करें, राकेश 3 बार लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 जितनी मर्जी बार लिखा हो वो सबका बताएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे डबल कोटेशन ना लगाएं और सीधा नाम लिख दें तो क्या फार्मूला काम करेगा? ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो इसका ध्यान रखिए। अब हम चाहते हैं कि प्रदीप जिसका भी नाम लिखा हुआ राकेश का सिर्फ जनवरी मंथ का टोटल करना है कि जनवरी मंथ में राकेश ने कितने पैसे सबमिट करवाए हुए हैं।
तो मैं जनवरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, तो क्या वो राकेश का जनवरी का आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखिए राकेश के यहाँ पे ये 2 बार हो गया राकेश और ये 3 बार, तो ये देखिए बिल्कुल टोटल सही बता रहा है। मतलब कि हमारा यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा चेंज हो रहा है एक तो हमारा क्राइटेरिया जिसका नाम आपको यहाँ पे सर्च करवाना है, एंड दूसरा कि किस लिस्ट में से आपको टोटल करना है। अब बात करते हैं कि हमें बार बार नाम लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार नाम लिखना पड़ रहा है। ये नाम ना लिखना पड़े, क्या आप कर सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, लिस्ट हमेशा जा रखो कि लिस्ट सेलेक्ट करो पहले, कामा क्राइटेरिया कि कौन से नाम का देखना है, तो इस सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जिस इस सेल में मैं जो नाम लिखूंगा उसका वो दिखा देगा, कामा एंड टोटल का चेक करना है के लिए टोटल की लिस्ट सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैं प्रदीप लिखूँ तो प्रदीप का आ जाएगा, अगर यहाँ मैं सुनील लिखूँ सुनील का आ जाएगा। मतलब जो इस सेल में मैं नाम लिखूँगा वो वही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया के अंदर इस सेल की लोकेशन फिक्स कर दी है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मान लीजिए हमें ये बार बार ना लिखना पड़े, प्रदीप सुनील राकेश, ये बार बार क्यों लिखना, ये हमें बार बार नहीं लिखना। तो सिंपल आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, सिंपल सीधा सीधा इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, पेस्ट से वो सभी नाम आ गए। बट यहाँ पे नाम रिपीट हो रहे हैं फिर से, तो इसका मतलब हमें तो सिंगल नाम चाहिए, क्योंकि डबल नाम तो नहीं चाहिए, क्योंकि तभी तो टोटल करना है उसने। हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, डाटा टैब पे जाके रिमूव डुप्लीकेट पे टिक करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट नाम थे वो हटा दिए, तो सिंगल नाम आ गए। अब आप लगा सकते हैं इक्वल टू सम इफ टैब रेंज, आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। अब मान लीजिए आपने लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, कामा रेंज इस पर क्लिक कर दिया, क्राइटेरिया इस पर क्लिक कर दिया, और सम रेंज जब आप लेंगे तब भी आपने इतनी, इसके मतलब जो सिलेक्ट हो रही है ये आपने जा रखना है, बराबर करनी है दोनों सिलेक्ट। हेडिंग ले लीजिए, अगर मेरी माने तो आपको हेडिंग ले लेनी चाहिए, बट अगर आप हेडिंग नहीं लेते हैं तो पूरे नाम जो है पूरे नाम की लिस्ट ले लेनी है और पूरे सम की, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना आपने, तो जा रखें। तो इतने बराबर कर ली इन दोनों लिस्ट को, इंटर कर दिया। तो ये प्रदीप का आपको ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, लेकिन क्या ये अमाउंट जो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे भी बढ़ा सकते हैं बाद में, तो ये आपको दिखा देगा। और बाकी वाले अमाउंट को निकालने के लिए हम सिंपल ड्रैग कर लेंगे। अगर आपको ड्रैग करना नहीं आ रहा, सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी करिए, तब भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दोस्तों डाटा बनाया हुआ है, सम प्रोडक्ट का फार्मूला, कोई भी यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। हमें क्वांटिटी और रेट चाहिए, तो हमने ये क्या कर लिया, रेट मैंने यहाँ पे रेट पर क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी है, उस प्रोडक्ट का कितना रेट है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ कि 1 फ़ोन लिया, 2 लैपटॉप लिए, 3 माउस लिए, ये मैं अपने से डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये डाल दिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 लैपटॉप लिए, एक लैपटॉप का रेट 15,000 है, तो 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ इक्वल टू, सिंपल हम इस पे क्लिक कर लेंगे और कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। ये एक का निकल गया। बाकी वालों का निकालने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक प्लस आता है, यहाँ पे इसको खींच देंगे नीचे की तरफ, तो ये सभी के निकल गए। जैसे 2 लैपटॉप है, एक 15,000 का है, तो 2 हमारे 30,000 के बन गए। अब हम इनका क्या करेंगे, जब किसी को बिल देना होगा तो हम इनका टोटल करेंगे। टोटल के लिए हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे इतना अमाउंट बना। इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले प्रोडक्ट करना पड़ा, फिर मुझे इनका सम करना पड़ा। यही फार्मूला जो सम प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे एक साथ यही आंसर देखना एक ही बार में निकाल के दे देगा। मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सम प्रोडक्ट 2 वर्ड से बना हुआ है, एक प्रोडक्ट एक सम। तो ये क्या करेगा, पहले सम नहीं करेगा, ये पहले प्रोडक्ट करेगा। प्रोडक्ट का मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा फिर वो उसका सम करेगा। वैसे अगर आप मैथ के स्टूडेंट आप जानते ही होंगे, मॉड मास का जो फार्मूला है पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर सम होता है।
तो यहाँ पे पहले इसने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करेगा, फिर ये जो प्रोडक्ट करके आएगा उसका ये सम करेगा, तभी तो ये आंसर आएगा। हाँ, यही हम देख लेते हैं। सम प्रोडक्ट हमने लगा दिया, सिंपल। अरे वन में कोई भी एक फर्स्ट लिस्ट आप सेलेक्ट कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, मतलब क्वांटिटी कर लो चाहे पहले सेलेक्ट, चाहे रेट कर लो। मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट कर दी और रेट कामा लगाया, अरे 2 में मैंने रेट वाली लिस्ट सेलेक्ट कर दी। सिंपल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज की, इंटर किया, आप देख सकते हैं ये आंसर डायरेक्ट आ चुका है। ये यूज़ होता है सम प्रोडक्ट का, मतलब कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको डायरेक्ट, आपको पता ही है कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टोटल अमाउंट देखना है, तो आप क्या करेंगे, सम डाउन एरो किया, मैंने टैब किया, सम प्रोडक्ट, पहली लिस्ट सेलेक्ट की, कामा क्वांटिटी वाली, और दूसरी रेट पर क्वांटिटी लिखा हुआ। दोस्तों ये रेट पर क्वांटिटी का मतलब है कि एक का कितना रेट है, तभी तो मल्टीप्लाई करना है इसको। इंटर कर देंगे, अमाउंट टोटल आ जाएगा। ये यूज़ होता है सम प्रोडक्ट का। पहले वो प्रोडक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा ही, पहले वो प्रोडक्ट कर रहा है सबका, और फिर उनका सम किया था हमने, तो ये क्या कर रहा है, पहले प्रोडक्ट कर रहा है, फिर उनका सम कर रहा है। ठीक है, सम इफ्स फार्मूले के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सम इफ फार्मूला कब लगाना है और सम इफ्स फार्मूला कब लगाना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है इन चीज़ों का। तो मैं आपको दोनों डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन का अमाउंट दिया गया है, सैमसंग बैटरी प्रोडक्ट अलग है, कंपनी एक हो सकती है, उसके प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। बैटरी का अमाउंट दिया गया है, सैमसंग के फ़ोन का अमाउंट फिर से दिया गया है। अगर मैं आपको पूछूं, एक क्राइटेरिया दूं, एक कंडीशन बेस्ड फार्मूला है, सम इफ है चाहे सम इफ्स है, मैं पूछता हूं कि मुझे सिर्फ बताओ कि सैमसंग का टोटल कितना हुआ। अब यहाँ पे भी सैमसंग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लगाएंगे सम इफ फार्मूला। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्राइटेरिया पूछा कि सिर्फ मुझे सैमसंग की सेल बताओ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन की, रेंज। रेंज का मतलब सैमसंग किस लिस्ट में लिखा हुआ है, जो भी आप देखना चाहते हैं वो किस लिस्ट में लिखा हुआ है, वो लिस्ट पूरी सिलेक्ट करनी है, ये मतलब है रेंज का। कामा क्राइटेरिया का मतलब कि ढूंढना क्या है आपको, इसमें से क्या ढूंढना है। अब मैं यहाँ पे परफेक्ट नहीं बता सकता कि सैमसंग का, क्योंकि पूछने वाले का कोई पता नहीं, क्या पता एचपी का पूछते। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो मैं इस सेल में लिखूंगा उसका वो दिखा देगा, ताकि मुझे बाद में चेंज करने की प्रॉब्लम ना आए। एंड देन मैं यहाँ पे अमाउंट सम रेंज पूछा कि अमाउंट वाली लिस्ट सेलेक्ट कर दी, सम रेंज की किसका सम करना है, कौन सी लिस्ट है जो जिसका सम करना है, तो वो लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर दी एंड इंटर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग, तो ये सैमसंग का ओवरऑल जितना भी बनता है 500, 500, 1000 और ये 200, 1200 इसने बता दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे एचपी लिखता तो एचपी का आ जाता, तभी मैंने क्राइटेरिया में सैमसंग नहीं लिखा। हाँ, डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे चैनल पे डिटेल में वीडियो है, देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सम इफ्स की। इस बार कंडीशन चेंज है दोस्तों। अगर हम एक क्राइटेरिया पे बात कर रहे थे तो हमने सम इफ फार्मूले का यूज़ करना सीखा। अब वो पूछने वाला है कि सैमसंग की फ़ोन के, जो सैमसंग का फ़ोन है उसकी सेल कितनी हुई है, उसका कितना अमाउंट बनता है। तो सैमसंग का फ़ोन एक यहाँ पे है और सैमसंग का एक फ़ोन यहाँ पे है, मतलब इन दोनों को अमाउंट को प्लस करना चाहिए। लेकिन सैमसंग का प्रोडक्ट बैटरी भी है, ये नहीं करना चाहिए। अब दो कंडीशन पूछ दी, एक तो उसने पूछ लिया कि कंपनी, पहले पूछा उसने सैमसंग, फिर उसने पूछ लिया प्रोडक्ट का नाम, एंड देन उसने पूछा कि बताओ मुझे उसका टोटल कितना बनता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो क्राइटेरिया मेरे पास हैं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ्स। मतलब कि जब भी आपके पास दो क्राइटेरिया या दो से ऊपर क्राइटेरिया पूछे जाएंगे तब आपने सम इफ्स फार्मूले का यूज़ करना है, और 1 पे आपने सम इफ फार्मूले का यूज़ करना है। सम इफ्स लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन। इसने इस बार सम रेंज पूछा, तो सम रेंज कि जिसका सम करवाना है वो लिस्ट सेलेक्ट करें, कर दी हमने, कामा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं है, ये क्राइटेरिया रेंज 1 कि वो लिस्ट सेलेक्ट करो जिस लिस्ट में से आपको कोई क्राइटेरिया फाइंड करना है, कामा। अच्छा, जो मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट की इसका क्राइटेरिया मुझे कहाँ से फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया कि इस सेल में मैं नाम लिखूँगा कंपनी का, तभी तो इसमें से वो फाइंड करके बताएगा, कामा। क्राइटेरिया रेंज 2 दूसरी लिस्ट,
कामा। दूसरा क्राइटेरिया आपको कहाँ से फाइंड करना है, मतलब आप किस सेल में लिखना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज की, इंटर किया। अब उसने कहा कि सैमसंग की, मैंने सैमसंग लिखा एक क्राइटेरिया। उसने कहा फ़ोन की सेल बताओ, मैंने फ़ोन लिखा, फ़ोन की सेल आ गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे 500 है फ़ोन और ये 200 यहाँ पे है, तो 700 बन गया। अब वो पूछता कि सैमसंग की सिर्फ बैटरी की सेल बताओ, तो मैं यहाँ पे बैटरी लिखता और ये बैटरी की सेल आ जाती। ऐसे ही वो पूछता कि HP के लैपटॉप की सेल बताओ, मैं HP लिखता और यहाँ पे लैपटॉप लिखता एंड देन उसकी सेल आ जाती। तो ऐसे आप समीप्स फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।